मीटिंग रख लीजिए। मीटिंग के लिए आइए करके कई बार प्रभु के दास के पास गए थे और मेरे प्रियो 6 महीना के बाद प्रभु के दास ने उसको टाइम दिए थे मीटिंग रखने के लिए। और मीटिंग के लिए प्रभु के दास उनके घर गए थे और वचन प्रचार करने के लिए खड़े होकर यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे। जैसा आप लोग नहीं पढ़ रहे थे वैसे वहां पर कोई पढ़ नहीं रहे थे। फिर से प्रभु का दास ने बताया यूहन्ना 3:16 दो बार बताए थे। और मेरे प्रिय थर्ड टाइम प्रभु के दास ने यूहन्ना 3:16 ऐसा करके उंगली दिखाए और तुरंत जिस व्यक्ति ने बुलाए थे मीटिंग पे वो व्यक्ति एक नया विश्वासी थे, नए नए प्रभु के पास आ रहे थे और तुरंत वो खड़े होकर पास्टर जी रुक जाइए, रोक दीजिए। पास्टर जी को समझ में नहीं आया क्या हो गया। पास्टर साहब ने क्यों बुलाया आपको? वचन बताने के लिए। और आप क्या बता रहे हैं? वचन बता रहा हूं। पास्टर जी आप वचन बताइए। पास्टर साहब को समझ में नहीं आया। पास्टर जी बोल रहे थे अब 6 महीना से मेरे पास आ रहे थे ना? हाँ आ रहा था। वचन बताने के लिए खड़े हो गए। हाँ आप क्या तमाशा कर रहे हैं? नहीं पास्टर साहब आप वचन बताइए। पास्टर साहब बता रहे मैं तो वचन ही बता रहा हूं। वचन कहां बता रहे हैं आप? उंगली दिखा कर यूहन्ना 3:16 बोले थे ना? हाँ बोला हूं। यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरे 3 पत्नियां। 16 कौन है? मैं 16 साल से उनको मेंटेन कर रहा हूं। 16 कौन है? वो 16 बच्चे। आज तक मेरा पत्नियों को भी पता नहीं है, मेरा गांव वाले को, नगर वाले को, शहर वाले को कुछ भी नहीं पता मेरा कितना बच्चा है। और आपने आकर एक वचन बताकर उंगली दिखाकर यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 ऐसा इशारा करके मेरा चिट्ठी पर्दा खोल दिया आपने। मेरे प्रियो ये पास्टर साहब को पता नहीं है उसका नाम यूहन्ना करके। ये पास्टर जी को पता नहीं है वो उसके पास मेरे प्रियो यानी 16 साल से उनको मेंटेन कर रहे करके पता नहीं है। पास्टर जी को पता नहीं इनके पास 3 पत्नियां करके और मेरे प्रियो 16 बच्चे अगर ये भी नहीं पता। और आज मेरे प्रियो परमेश्वर का एक वचन उसका जीवन को मेरे प्रियो बदल के रखती है। आज मेरे प्रियो आज इस नया साल में हम लोगों ने क्रिसमस मना चुके हैं और नया साल में प्रवेश कर चुके हैं। इस नया साल में मेरे प्रियो परमेश्वर का एक वचन काफी है आशीषित होने के लिए। परमेश्वर का एक वचन काफी है मेरे प्रियो आप लोग को छुटकारा मिलने के लिए। परमेश्वर का एक दर्शन काफी है मेरे प्रियो आप ऊंचाई पे जाने के लिए। परमेश्वर का एक वचन काफी है मेरे प्रियो आपके जीवन में बदलाव आने के लिए। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो प्रभु के दास ने इस रीति से इस मीटिंग का आयोजन किए। मेरे प्रियो मेरा नाम है सुधाकर पॉल। मेरे प्रियो 25 साल हो चुका है प्रभु में आके। मैं साउथ इंडियन हूं आंध्रा से और मेरे प्रियो 14 साल से छत्तीसगढ़ में रहते हुए लगभग प्रभु 19 राज्यों में 250 सभाओं में परमेश्वर इस्तेमाल किए है मुझे। और मैं पिछले 21 साल से सेवकाई कर रहा हूं। और मेरे प्रियो प्रभु की अनुग्रह से परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से दानियल की पुस्तक से करीबन 150 संदेश दिए हैं। उस संदेशों को पूरा भारत देश में अलग अलग जगहों पे ये दोनों पुस्तक का संदेशों को ले जाने के लिए परमेश्वर फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है। आमगांव इधर से कितना दूर है? 14 किलोमीटर। और मेरे प्रियो मेरा वाइफ और उनका पूरा परिवार आमगांव से है। मेरे प्रियो रामटे के परिवार से है मेरा वाइफ और यहाँ से
40 साल पहले कुछ परिवार वहां पर दुर्ग बिलाए आए थे और वहां पर रहते हुए मेरे प्रियो आज वो 40 परिवार में मेरे मिसेस की परिवार पहले प्रभु में आए थे और मैं अभी 14 साल हो चुका है। ये 14 साल में करीबन करीबन 25 से 30 परिवार मेरे वाइफ का शादी होने के बाद प्रभु में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के संदेश सुनने के लिए परमेश्वर के वचन के तरफ जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस क्षेत्र में इस रीति से आप लोग के बीच में आने के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए। मेरे प्रियो, आइए आज परमेश्वर की वचन से एक सुंदर संदेश को हम लोग सुनते हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग आज आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग छुटकारा चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, नया साल के नई आशीष या नया जीवन का नया आशीष। मेरे प्रियो, न्यू लाइफ न्यू ब्लेसिंग्स, नया साल का नया आशीष। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 21 का 5 आयत और दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 का 17 आयत, ये दोनों आयत को हम एक साथ पढ़ते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। देख मैं सब कुछ क्या कर देता हूँ, कह रहे परमेश्वर, नया कर देता हूँ। सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, देखिएगा 5 का 17 आयत भी पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 का 17 आयत। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वह नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। देखो सब नई हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर ए न्यू क्रिएशन। आप यदि प्रभु यीशु मसीह में है, आप एक नई सृष्टि है। आज मेरे प्रियो, कितने लोग पुराना चीज को पसंद करते हैं? यहां पर पुराना चीजों को कोई पसंद करते हैं? सबको नया चीज चाहिए। आज मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन में लिखा है, अगर हम प्रभु में हैं, हम एक नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। ये नई सृष्टि है तो मेरे प्रियो, पुराना चीजें क्या हो जाना चाहिए? सब कुछ निकल जाना चाहिए, सब कुछ हट जाना चाहिए। सब पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, पुराना व्यक्तित्व, पुराना जीवन, सब कुछ हट जाना चाहिए। नया साल के ऊपर नया साल। मेरे प्रियो, हर वर्ष नया साल आते जा रहा है, बट मेरे प्रियो, हम लोग पुराना स्वभाव के साथ, पुराना व्यक्तित्व के साथ, पुरानी आदतों के साथ मेरे प्रियो बहुत लोग जीते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को, मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को एक प्रकार का जीवन नहीं, वो 21 प्रकार का अलग अलग जीवन देना चाहते हैं और देते हैं और दे चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसमें एक प्रकार का जीवन, नया जीवन। हालेलुया। अभी वो 21 प्रकार का जीवन बताएंगे तो 21 घंटा टाइम चाहिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जैसा अनंत जीवन, जैसा जयवंत जीवन, मेरे प्रियो, उसी प्रकार आज परमेश्वर मेरे प्रियो नया जीवन हमको देते हैं। इस नया जीवन सिर्फ केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया,
आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में इस नया साल में परमेश्वर हमको नई नई चीजें देना चाह रहा है, नई आशीष देने चाह रहा है, नया अभिषेक देने चाह रहा है। आज मेरे प्रियो ये नया साल में हमको क्या क्या नया चीज मिलने वाला है, थोड़ा सा हम लोग परमेश्वर की वचन से देखते हैं। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में निकोदेम नाम के एक व्यक्ति प्रभु की वचन में 3 अध्याय 1 से 5 तक यदि हम यूहन्ना सुसमाचार मेरे प्रिय देखेंगे, एक मेरे प्रिय रब्बी, एक मेरे प्रिय टीचर, एक मेरे प्रिय धर्मशास्त्र को जानने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पास रात के समय आकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना है। मेरे प्रिय यीशु मसीह बताया, थोड़ा सा उस आयतों को पढ़ते हम लोग। 3 अध्याय आप पढ़िएगा, 3 और 5 तो आयत पढ़िए हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता मैं हूँ, तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे नई तो सिरे से ना जन्मे हो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर की राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता वो है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज यहाँ पर मेरे प्रियो नया जन्म कितने लोग को मिल चुका है? यहाँ पर नया जन्म, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं ये निकोदेमुस को परमेश्वर कह रहा है, नई रीति से अगर नहीं जन्मेंगे वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज मेरे प्रियो यहाँ पर जल और आत्मा का 2 बात आ रहा है। जल से जन्म लेने का मतलब है बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके मन फिराकर मेरे प्रियो पानी में छाकर यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे प्रियो पानी में डुबकी वाला बपतिस्मा लेना, ये पानी से जन्म लेना। और आत्मा से जन्म लेने का मतलब है पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना, पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त करना। आज मेरे प्रियो यूहन्ना बपतिस्मा देते समय 3 जगह पे उन्होंने बताया, मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे एक और आ रहा है, वो आप लोग को पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरे पीछे एक आ रहा है, वो सामर्थ्य से और आग से बपतिस्मा देगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग के जीवन में परमेश्वर मेरे प्रियो एक नई प्रकार की आशीष है, नया जन्म प्राप्त करना। हालेलुया। मेरे प्रियो ये नया जन्म मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, एक व्यक्ति को एक ही जन्म है और 2 मृत्यु है। एक व्यक्ति को एक बार जन्म होता है और मेरे प्रियो मृत्यु 2 बार होता है। आज मेरे प्रियो जैसा कहते हैं 7 जन्म नहीं होते हैं, और मेरे प्रियो 7 बार मरना मृत्यु नहीं होता है। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह के पास आए, अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं,
तो व्यक्ति का जीवन रिस्टार्ट, न्यू स्टार्ट हो जाता है, नई रीति से शुरू हो जाता है जब वो प्रभु में है। मेरे प्रियो, बपतिस्म के लिए जब वो पानी में उतरता है, उसका पुराना स्वभाव, उसका पुराना व्यक्तित्व, उसका पुराना जीवन पूरा यीशु मसीह के साथ मेरे प्रिय खड़ा देता है, और वो एक नया व्यक्ति बनकर बाहर आते हैं। और उस दिन से उसका न्यू बर्थ शुरू हो जाता है, न्यू लाइफ के द्वारा एक नई जीवन शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय हो, मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरा जीवन का, मेरा उम्र है 37-38 ईयर्स है, और मेरे प्रियो 25 साल पहले मैं प्रभु में आ चुका हूं, तो मेरा उम्र प्रभु में है 25 साल। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 2 प्रकार का मृत्यु, एक है शारीरिक मृत्यु, और मेरे प्रियो एक मृत्यु है मेरे प्रियो आत्मिक मृत्यु, यानी मरने के बाद आत्मा मेरे प्रियो पाताल में जाकर मेरे प्रिय तड़पना, वो दूसरा मृत्यु है। उस दूसरा मृत्यु अगर कैंसिल करना है मरने के बाद, मेरे प्रियो यहाँ का जीवन जो है 70-80 साल का है, बट मेरे प्रियो मरने के बाद वाला जो जीवन जो है वो लाखों करोड़ों सालों का जीवन है। वो जीवन अगर कोई दे सकता है, वो सिर्फ और केवल यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर वो यीशु मसीह हमारा जीवन में है, हम मरेंगे नहीं। मेरे प्रियो, मर भी जाएंगे फिर भी जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में सब लोग मर चुके हैं, बट एक ऐसा परमेश्वर है मृत्यु के बाद जिंदा हो चुका है। मृत्यु मेरे प्रियो सबको बांध के रखते थे, और मेरे प्रियो मृत्यु सबको हरा देती थी, डरा देती थी। अरे मेरे प्रियो, एक ऐसा परमेश्वर है मृत्यु को डरा के रख दिए, उसका डंक को तोड़ दिए, और मेरे प्रियो मृत्यु को जीत लिए और मृत्यु से बाहर आ गए। तो मरने से पहले मैं तीसरा दिन जी उठूंगा करके बताए, और जी उठा है आज। उस कारण आज मेरे प्रियो 120 देश में यीशु मसीह को ही मानते हैं, एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं। आज मेरे प्रियो पूरा दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार का काम जो है वो तेज रीति से फैलते जा रहा है। आज मेरे प्रियो हमारा समय कम होते जा रहा है, उनका आने का समय वो नजदीक आते जा रहा है। आज हम लोग इस नया साल में मेरे प्रियो नया जन्म जिसका नहीं हुआ है, वो नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है। और मेरे प्रियो नया जन्म यदि मिल जाता है आपको, आपके जीवन में मेरे प्रियो न्यू लाइफ शुरू हो जाता है। परमेश्वर हमको न्यू बर्थ देता है और न्यू लाइफ देता है, नई जीवन। देखिएगा परमेश्वर की वचन में रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का 4 आयत, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का 4 आयत। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि मसीह में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की इसी चाल चले। नए जीवन कैसा चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो न्यू बर्थ मिल चुका है। अब सेकंड दूसरा विषय है न्यू लाइफ मिल चुका है। हम लोग नया जीवन मिल चुका है। हालेलुया। पुराना जीवन कैसा है बोलने से वो मारपीट करते थे। पुराना जीवन कैसा था उनका बोलने से वो शराब पीते थे। पुराना जीवन कैसा है करके कहने से मेरे प्रियो वो चोरी करते थे। आज मेरे प्रियो कितने लोग का कितना प्रकार का गवाही रहते मालूम। इधर मेरे प्रियो जितने लोग हैं आप सबका गवाही अलग अलग मैच नहीं होता है। हम लोग मेरे प्रियो एक ही जगह पे बैठे हैं, है ना। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो आपका डीएनए किसी से मैच नहीं होता है।
आपका आंख का कठपुतली किसी से मैच नहीं होता है, आपका फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं होता है। व्हाट अमेजिंग गॉड! किस मेरे प्रिय महान परमेश्वर कैसे बनाया आपको। आज मेरे प्रिय आपका चेहरा किसी से मैच नहीं होता है, आपके सर पर बाल कितना है आपको नहीं पता है, बट बाइबल में लिखा रहता है एक ही बाल गिरने से पहले परमेश्वर को पता चल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय आकाश मंडल में कितने तारे हैं, कोई नहीं गिन सकते। बाइबल में लिखा रहता है कि एक तारे का नाम लेकर परमेश्वर पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मसीह यीशु में यदि हम हैं, मेरे प्रियो हमको एक नया जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। मेरे प्रियो आज यीशु मसीह को मानने वाले सब लोग शांति का जीवन जीते हैं। मेरे प्रियो सुरक्षा के साथ, मेरे प्रियो एक आशा के साथ, पुराने आदतों को, पुराना स्वभाव को सब कुछ छोड़कर, मेरे प्रियो देश अलग है, जगह अलग है, भाषा अलग है, बट प्रभु में हम सब लोग एक है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो एक नाम है, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। उस नाम की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो इस नया साल में परमेश्वर कुछ लोगों को नया जन्म की आशीष देना चाहते हैं, कुछ लोगों को नया जीवन का आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस नया साल में, और परमेश्वर हमें और क्या क्या देंगे थोड़ा सा देखते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए भजन संहिता, भजन संहिता अध्याय 51 का 10 और एहेजकेल की पुस्तक 36 का 26। भजन संहिता 51 का 10 और एहेजकेल का 36 का 26। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। रुकिए रुकिए रुकिए। भजन संहिता 51 का 10, 51 को क्या कहते हैं हिंदी में? 51 का 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर। और एक है 36 का 26 एहेजकेल की पुस्तक, एहेजकेल की पुस्तक 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारा भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर का हृदय को निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, मैं अपनी आत्मा तुम्हारा भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। मेरे को यहाँ पर 2 विषय लिखा है। इंग्लिश बाइबल में जब हम देखेंगे वहां पर नई मन के जगह पर नई हृदय करके लिखा रहता है, न्यू हार्ट। कितने लोग को नया हृदय चाहिए? कितने लोग को नया हृदय चाहिए? आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दाऊद प्रार्थना, भजन संहिता 51 अध्याय में दाऊद की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना हम देख सकते हैं। बत्शेबा से पाप करने के बाद मेरे प्रियो अगर वो अध्याय नहीं रहता, आज मेरे प्रियो दाऊद को सब यानी गलत समझते। वो एक अध्याय के कारण, उसकी एक अध्याय की, उसकी आंसुओं की प्रार्थना के कारण परमेश्वर उसको नई हृदय, नई रीति से उत्पन्न किए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं इस नया साल में मेरे प्रियो परमेश्वर हमें नया हृदय देना चाहते हैं। मरकुस रसूल समाचार अध्याय 7 का 21, 22, 23 आयत में
13 प्रकार का कार्य हमारा हृदय में छुपा रहते हैं। वो कार्य हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए। जब तक वो कार्य हमारा अंदर रहेगा, हम लोग मेरे प्रिय प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 13 प्रकार का कार्य ये 2024 में मेरे प्रिय परमेश्वर की लहू के द्वारा जब आपको परमेश्वर शुद्ध करेंगे, जब आपको धोएंगे, मेरे प्रियो आपका हृदय नया हो जाता है। आपको नया हृदय, नया स्वभाव, नया व्यक्तित्व परमेश्वर देता है। जब वो देते हैं, आपके हृदय के भंडार से अच्छी अच्छी बातें निकल कर आएंगे। आपके हृदय से सच्चाई की बातें निकल कर आएंगे, दया की बातें निकल कर आएंगे। क्योंकि जैसा हमारा हृदय भरा रहता है जिस चीज से, वही बाहर निकल कर आता है। किसी के प्रति नफरत भरा रहेगा तो नफरत की बातें आएंगी। किसी के प्रति प्रेम से भरा है तो प्रेम की बातें आएंगे बाहर। आज मेरे प्रिय परमेश्वर इस नया साल में तीसरी प्रकार की आशीष है, न्यू हार्ट, नया मन या नई हृदय परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। हालेलुया। कौन सा कार्य है हृदय में, थोड़ा सा देखिएगा। मरकुस 7 का 21, 22, 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, और छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतरी से निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतरी से निकलते हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। आज मेरे प्रिय प्रभु के लोग पवित्र लोग होते हैं, शुद्ध लोग होते हैं। आज मेरे प्रिय ये 13 प्रकार का कार्य में एक भी कार्य हमारा से हृदय में होना नहीं चाहिए। कितने लोग को निंदा हालेलुया कहेंगे? हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में नया हृदय परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। नया हृदय मैं थोड़ा सा आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट और बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय, एक गांव में मीटिंग रखे थे। कहां पर? एक गांव में मीटिंग रखे थे और उनका पति उसी समय काम करके आए थे। इन लोग नया नया प्रभु के पास जा रहे थे। उनकी पत्नी के पास आकर ये व्यक्ति बोल रहा था, जी जल्दी खाना निकालो, भूख लग रहा है। खाना वाना कुछ बना नहीं है अभी, पास्टर साहब ने मीटिंग रखे है, जल्दी जाओ, थोड़ा सा वचन सुनो और 3 बातें याद करके आ जाओ और मेरा कान में डाल दो, तब खाना निकाल के दूंगी। और यार मेरा पत्नी तो एकदम खड़ूस है, ये जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक मेरे को खाना देगी नहीं, इससे अच्छा चले जाऊंगा मीटिंग में। ऐसा करके ये व्यक्ति बेचारा मीटिंग के जगह पे गए थे। जैसा मीटिंग के जगह पर गए थे उसी समय तो मीटिंग का यानी एंडिंग प्रेयर चल रहा था, आखिरी प्रार्थना चल रहा था। वहां पर मीटिंग समाप्त हो चुका है और मेरे प्रिय तुरंत इसको 3 बातें चाहिए। कितनी बातें? 3। तुरंत गए थे और प्रभु के दास पास्टर साहब का पहचान वाला व्यक्ति कोई आए थे वहां पर। उसको देखकर पास्टर जी बोल रहा था, आ गए हो। दूर में है पास्टर ना, बहुत भीड़ था वहां पर। इसको लग रहा था इसको इशारा कर रहा है करके है, पास्टर जी मेरे को देख चुके हैं क्या? हाँ पास्टर साहब आ गया हूं, आ गया हूं। थोड़ी देर के बाद साइड में देखा, वहां पर सब लोग खाना खा रहे थे। तुरंत इनको भूख लग रहा था, तुरंत जाके बैठ गए थे वही और धीरे धीरे थोड़ा सा खाने के लिए बैठ गए थे। खाने लगा, तुरंत दूसरी बात पास्टर साहब के मुंह से आ रहा है, बैठ गए हो, ऐसा करके दूसरा बात आ रहा था। तुरंत यार पास्टर साहब मेरा कुछ सब नोटिस करता है यार। पास्टर साहब खाना खाने वाला व्यक्ति कैसे इशारा करेगा?
हाँ पास्टर साहब, बैठ गया वो। तीसरी बात निकल रहा था थोड़ी देर में, मेरे पे अच्छे से कुछ चिकन अच्छा चीज बन गया था तो अच्छे से खा लिए, पेट देना पड़ेगा करके चुपचाप निकल रहा था। तुरंत पास्टर साहब के मुंह से तीसरी बात निकल रहा था, जा रहे हो, निकल रहे हो। तो तुरंत जाने वाला व्यक्ति, यार मेरा आना भी पता चल गया, बैठ के खाना भी पता चल गया, अरे अभी जाना भी पता चल रहा यार, पास्टर साहब का चारों तरफ आके है। तुरंत पास्टर साहब जा रहा हूं, पास्टर साहब जा रहा हूं। तो घर चले गए थे तुरंत, और उनकी वाइफ अच्छे से मुर्गा का दाल कुछ कुछ बना के रखी है। जैसा गए थे तुरंत उसकी वाइफ जल्दी जल्दी वो तीनों बातों बताओ और जल्दी खाना निकालूंगी। क्या बनाया करके पूछा, उसने बताया गरम गरम दाल बनाई। और मन में सोच रहा था दाल दाल बनाई, बस दाल, चिकन का क्या, दाल बनाई बोलती। उनको अंदर अंदर थोड़ा तेरी तो ऐसा टाइप का गाली दे रहा था मुंह में अंदर। और मेरे पे उस रात में उसी घर पे 5 लोग चोर लोग घुस गए थे उस घर पे। कितने लोग? 5 चोर लोग घुस गए थे, मेरे पे इन लोगों को पता नहीं। ये वही बोल रही थी, चलो जल्दी पहला वचन बताओ, क्या सुन के आए हो। तो पास्टर साहब के मुंह से निकला ना 3 बातें। फर्स्ट बात बोल रहा था, आ गए हो। तो मेरे प्रिय चोर लोग आ गए थे। कौन आए थे? चोर लोग आ गए थे। तुरंत सॉरी, जगह का नाम क्या है? बोधा। मेरे प्रिय तुरंत, अरे बोधा के लोगों को हमारा आना पता चल गया है, धीरे धीरे उठो उठो और भागो, नहीं तो इन लोग क्या करेंगे, हाथ पैर हड्डी तोड़ देंगे हमारा। ऐसा करके इन लोग मेरे प्रिय सुन के धीरे से उठे थे। पत्नी बोलती, ये कौन सा वचन है, आ गए हो, ये कहां पे लिखा है बाइबल में? पास्टर साहब के मुंह से निकला है। इसके मुंह से? पास्टर साहब के मुंह से, जगदीश शिंदे जी के मुंह से निकला। तुरंत चलो गरम गरम ठंडा हो रहा है, जल्दी दूसरी वचन बताओ। तो ये बोलने लगा, बैठ गए हो। मेरे प्रियो वो आए थे, वो पता चल गया। अब इन लोग को दिख जाएंगे, अच्छा थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा चुप के बैठ जाओ। इन लोग बैठ गए थे, मौका ढूंढ रहा अंदर घुसने का, चोरी करने का। बैठ गए हो करके जब बोला इन लोग को, अरे यार हमारा आना भी पता चल गया, बैठना भी पता चल गया है, अब नहीं बच पाएंगे हम लोग। धीरे धीरे उठो और भागो, धीरे धीरे उठो और भागो। मेरे प्रिय लोग धीरे धीरे उठ गए और एक के पीछे एक साइलेंटली जा रहे थे। और जाते समय कुछ कुछ वहां पर सामान को टच किए और वो टक 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 आवाज अंदर तक गया। और तीसरी बात कौन सा, ये कहां पर है दूसरी बात, ये वाला कौन सा वचन है? पास्टर साहब के मुंह से निकला है। वो कहां पर लिखा मुझे नहीं पता, पास्टर साहब के मुंह से निकला है। और तुरंत जा रहे हो, तीसरा बताओ बोल दिया, जा रहे हो, निकल रहे हो, ऐसा बोले तो एक के ऊपर एक दौड़ते हुए खुद के वो पूरा दीवार से भाग गए थे। और इन लोग जब भाग रहे थे तब ये दोनों पति पत्नी देख रहे थे, अरे यार ये 5 लोग कहाँ के लोग हैं, अजीब से पहन के आए थे। पता चला चोर लोग आए थे। मेरे प्रिय उस दिन बहुत जगह पे चोरी हो गया था, बट इस घर बच गया था। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, पास्टर साहब के मुंह से निकला 3 बातों के द्वारा उन लोग का प्राण बच गया, उनका घर है मेरे प्रिय चोरी होने से परमेश्वर बचा लिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय वो पास्टर साहब के मुंह से निकला नॉर्मल बातों में इतना पावर है।
मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा में कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर की वचन में कितना सामर्थ्य है, यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है, प्रभु के दास लोग के अंदर कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर के संदेश के अंदर कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हम वो तीनों बातें नहीं, उससे ज्यादा सीख के जाएंगे। हालेलुया। शैतान चोर को क्या करेंगे? भगाएंगे। चोर शैतान को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, भगा देंगे। हमारा घर को सेंध होने नहीं देंगे, हमारा माल को, हमारा पैसा को कोई लूटने ना पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रिय पहला क्या देते हैं इस नया साल में? परमेश्वर हमें क्या क्या देते हैं? नंबर 1, नया जन्म देते हैं। नंबर 2, नया जीवन देते हैं। नंबर 3, नया हृदय, न्यू हार्ट परमेश्वर देते हैं। नंबर 4, प्रभु के वचन में मेरे प्रियो नई आत्मा, न्यू स्पिरिट, नई आत्मा परमेश्वर हमें देते हैं। एहezकेल की पुस्तक 11 का 19 आयत, एहezकेल की पुस्तक 11 का 19, एहezकेल की पुस्तक 11 का 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उसके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उनके मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर नया हृदय भी देते हैं और नई आत्मा को भी देते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर न्यू स्पिरिट देना चाहते हैं हमारा अंदर, और परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर देना चाहते हैं, ताकि हम उसकी वादा के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार हम लोग थोड़ा सा सिंसियरली, जैसा टाइम के पंचुअल है पास्टर साहब, वैसा हमको भी परमेश्वर पंचुअल बनाएंगे। पवित्र आत्मा यदि हमारा अंदर है, एकदम टाइडी बन जाएंगे हम लोग, एकदम स्ट्रिक्ट बन जाएंगे हम लोग, एकदम परमेश्वर के लिए एकदम हम लोग कड़क बन जाएंगे।